बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th केमिस्ट्री। देखिए आज आपका एग्जामिनेशन था, उसमें देखिए मैं आपको आज क्लास 11th फिजिक्स का तो आंसर की बता चुका हूं। अब आज की इस वीडियो में क्लास 11th आपका केमिस्ट्री का आंसर की बताते हैं। आप लोग सब मिलाते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए देखिए कि आपका कितना सवाल सही हुआ, कितना सवाल गलत हुआ। तो देखिए पहला सवाल आपको बोला हुआ कि मोलर मास आपको निकालना है CH4 का। आराम से निकाल दीजिए। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, 1 गुना 4 4 होता है, 12 4 16 16 यू कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फिर आपको अगला सवाल बोला हुआ था कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन के बीच का जो रेशियो होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मोल फ्रैक्शन नाम जानते हैं। तो 2 का सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा 3 नंबर कि द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं 1 ग्राम कार्बन को जलाते हैं तब कितना जब 1 मोल कार्बन को जलाते हैं तो कितने अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है? तो देखिए CO2 का सिर्फ बस मोलर मास निकाल दीजिएगा। तो CO2 का क्या होगा? कार्बन का आपका 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 दूनी 32, 32 और 12 44। देखिए 44 ग्राम ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। फिर देखिए PDF को थोड़ा सा हम लोग इधर बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। PDF को थोड़ा सा बड़ा करके इधर ले आता है। देखिए यहीं थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर बोला लीजिए। इस तरह बच्चा सवाल क्या बोलेगा? केल्विन नहीं हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारा कि 60 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है। कार्बन 24 ग्राम दिया हुआ, हाइड्रोजन 4 ग्राम दिया, ओ आपको 32 ग्राम दिया, ठीक है। तो जो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही सेम है और दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए या डी जिसमें भी टिक किया दोनों सही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन देखिए जिसमें जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया था उसने दोनों सेम कर दिए, तो ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही होगा। मैं आपको बता देता हूँ। फिर अगला सवाल है देखिए हमारा कि आपको बोला हुआ है यहाँ पर कि व्हाट विल बी द मोलालिटी। देखिए आपको मोलालिटी निकालना है 5.85 ग्राम NaCl पर 500 ml पे निकालना। इसका जो आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा 0.2 मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। फिर देखिए ये सवाल तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बताना है, तो प्रोटॉन 89 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन 80। लेकिन वहाँ पर 2 ऑप्शन देखा आपको, यहाँ दिख रहे 3 ऑप्शन, लेकिन आपको 231 में से 89 माइनस कर दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है हमारा कि ये भी देखिए आपका सवाल आया हुआ है कि मैंने आपको बताया था कि इसमें से सवाल आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का हमको कलेक्शन बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा K+Ca2+ स्कैंडियम 3+ और Cl- का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये सवाल भी बताया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखिए क्या स्पेसिफाई करता है। मैंने आपको बताया था कि 3 डायमेंशन ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को ये करता है, स्पेसिफाई करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारा ऑर्बिटल द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर देखिए n बराबर 3 दिया और l बराबर 2 दिया हुआ है। तो कौन सा ऑर्बिटल में जाएगा हमें ये बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब हमारा अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं जाके कि विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ऐसा कौन सा एटम है जिसको 2s1 में जाएगा? तो सीधा बात है कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लिथियम जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। देखिए कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में क्या चारों को चारों क्वांटम नंबर नहीं है, उस किससे रिलेट करता है? ये जो नियम किसके द्वारा दिया हुआ है? तो हम जानते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और ये सवाल आया हुआ है मॉडल सेट का सवाल है। अगला सवाल देखिए हम लोग देख लेते हैं कि देखिए ये सवाल पूरा मॉडल सेट देखिए छापा जो आपको बताया गया था। क्या होगा? हेलोजन किसको कहते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हेलोजन ग्रुप से जानते हैं। फिर अगला देखिए आयनाइजेशन एनर्जी किसका सबसे ज्यादा आपको हाईएस्ट एनर्जी बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें ऑप्शन नंबर NH2 और NP6 का सही जवाब होगा। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताइए कितने ग्रुप होते हैं? ये सवाल पढ़ा हुआ सवाल है, बताइए 18 ग्रुप नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 15 का क्या टिक कर लीजिएगा? 2 सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल हमारा इधर आते हैं कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं एस ब्लॉक का। तो एस ब्लॉक का क्या होता है आप लोग बताइए, खुद बताइएगा सब सवाल का। NS1-2 नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सही इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा इन द मॉडर्न पीरियड टेबल बताइए जो पीरियड होता है वो क्या इंडिकेट करता है, हमें यह बताना है। लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो बताता है। 17 का सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है देखिए हमारा ट्रांजिशन मेटल बताइए कौन से ग्रुप में पाया जाता है? हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट पाया जाता है। तो 18 का सी सही जवाब होगा। अगला देखिए लॉ से क्या बोलते हैं आपको बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ से पूछा हुआ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर मॉलिक्यूल। ये जो लॉ है क्या कहलाता है? एवोगाड्रो लॉ। ये सवाल आया हुआ लीजिए 19 का सी। पीवी बराबर NT। लीजिए इससे बच्चा सवाल क्या पूछेगा? आइडल गैस इक्वेशन है। ये सवाल पूरा देखिए मॉडल सेट से जो जो बताया गया देखिए सारे के सारे सवाल यहाँ टैली कर रहे हैं आपको। ये सवाल बोलिए नहीं पता इसका आंसर 2.5 बार नहीं आया होगा। ये मॉडल सेट जाके देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस क्या मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख के आइएगा तो आपको ये सवाल मिलेगा। 21 का बी सही जवाब होगा। अगला V/T बराबर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। ये कौन सा नियम है बताइए? इससे बच्चा सवाल क्या पूछेगा? चार्ल्स लॉ नहीं है। 22 का ए सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए हमसे पूछा हुआ है
कि रिलेशनशिप बताना है। बताइए, आपको दिया हुआ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बीच में रिलेशन, ये भले अलग आया हुआ है लेकिन हम लोग जानते हैं क्या होता है, P1 बराबर क्या होता है, P2 V2 बाई T2। ऑप्शन नंबर 23 का बी इसका सही जवाब होगा। अगला है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस हमें निकालना है। तो कितना निकलेगा, इसका ऑप्शन नंबर बी निकल जाए 4.215 × 10⁻23। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से बताइए कौन सा डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है लिथियम के साथ। पीरियोडिक टेबल का पढ़े, मैग्नीशियम होगा इसका ऑप्शन 25 का ए सही जवाब होगा। सॉल्वेबल प्रोसेस, ये भी मॉडल सेट से छापा हुआ सवाल है, सोडियम कार्बोनेट लीजिए, 26 का ए सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला सवाल है हमारा 27 नंबर, बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा। इससे खराब सवाल आपसे क्या पूछेगा बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग नहीं जानते। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2 हो गया, खत्म कॉल खत्म। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, 29 का क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 का सी सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल हमारा देखिए ये क्या है बताइए, ये सवाल मॉडल सेट से आया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, यही तो है ना। अगला 30 का सी हो गया। फिर 31 का देखिए आयोपिक नेम बताना, ये सवाल नहीं आया हुआ तो ये बाहर से आया हुआ है, तो आयोपिक नेम जानते हैं लेकिन निकालना क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 2 हेक्सेन इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 का ए सही जवाब होगा। फिर हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर, ठीक है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है, ये क्या फॉर्मेशन करता है, ये भी सवाल आया हुआ है कि ये क्या फॉर्म करता है, कार्बोकटायन फॉर्म करता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। लीजिए ये वाला सवाल इलेक्ट्रोफाइल वाला, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बोला हुआ है, तो क्या होगा Cl- ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 33 का बी सही जवाब टिक करिएगा। फिर देखिए ये कौन सा रिएक्शन है बताइए, ये रिएक्शन हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये एक न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सॉरी, ठीक है। तो 34 का क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए हमारा 35 नंबर है हमारा, ये कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी के अनुसार हमें सजाना है 35 नंबर में, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही जवाब टिक कर लीजिएगा। 35 का ए। फिर हमारा 36 नंबर है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं बताइए, सवाल पूछा हुआ है। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल करते हैं। फिर देखिए बॉन्ड ऑर्डर बताना है आपको He2 मॉलिक्यूल में, तो क्या होगा 37 का बी हो जाएगा, 0 इसका सही जवाब होगा। अगला है हमारा क्विक लैम्प, बताइए क्विक लैम्प का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, क्या होगा CaO हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है, देखिए ये आपको बताना है ये क्या है, ये कौन सा बताइए कौन सा पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा सही जवाब हो जाए, ये है साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर देखिए द पार्टिकुलर पोल्यूटेंट स्मोक, देखिए स्मोक किसमें प्रेजेंट होता है हमें ये बताना है। तो देखिए ट्रोपोस्फेयर में यानी हमारे क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, या फिर दोनों में या फिर किसी में नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो पार्टिकुलर पोल्यूटेंट जो हमारे स्मोक जिसे कोहरा कहते हैं हिंदी में, ठीक है, मोस्टली ये धुंध भी कहा जाता है, वो ट्रोपोस्फेयर में मौजूद होता है। ये बाहरी सवाल है लेकिन आपको ये आता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो देखिए ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉप जो आपका आंसर किया आज के वीडियो का, आपके एग्जाम का। आप लोग आंसर मिला लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही रहे, कितने सवाल गलत। बाकी देखिए मैंने बायोलॉजी का वीडियो, मैथ का वीडियो अपलोड कर दिया और इकोनॉमिक्स का वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो आप में से जो भी अच्छे दिखे, जिसको जो भी दिक्कत है, बाकी सारा वीडियो देखते चलिएगा और अपना एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।